जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे साथ बने रहो। इन दिनों में प्रकाशित वाक्य के ऊपर बाइबल स्टडी लगातार चल रही है और मेरे साथ बने रहो ताकि परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। तो प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसका 7 वचन। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उनसे जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और 7 से लेकर उसका 14 वचन। और यहाँ पर लिखा है, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे। ये उन दो गवाह की बात है, हनोक और एलिया की बात की गई है कि उनका जो गवाही देने का वक्त है वो 1260 दिन 1260। इसका मतलब 42 महीने, और 42 महीने का अर्थ होता है 3.5 साल। तो जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे मतलब 3.5 साल जो है वो खत्म हो गए। अभी एंटी क्राइस्ट जो है समझो वो खड़ा हो चुका है। उसके साथ साथ परमेश्वर के 2 गवाह जो है वो भी आ चुके हैं। सभी लोगों को पता चल गया है, अमेरिका का भी नाश हो चुका है और पूरी दुनिया पर ये मसीह का विरोधी राज कर रहा है। और इज़राइल में उसने अपना राज स्थापित कर दिया। इज़राइल ने भी उसके ऊपर विश्वास कर दिया है क्योंकि उसने शांति की वाचा को बांधा हुआ है। साथ में उसने अपने आप को मसीह और परमेश्वर इसने जाहिर किया है और वो भरमाने में आ चुका है वो। तो इस तरह से ये काम जो है वो दुनिया में हो रहा है और 6 मुहरें खुल चुकी है। और साथ में जो तुरही बजाने वाले लोग हैं स्वर्गदूत, उन्होंने भी 6 तुरही जो है वो बजा दी है। यहाँ तक का काम वो 3.5 साल में एंटी क्राइस्ट का जो शुरुआत के 3.5 साल है उसमें इतना काम जो है वो हो चुका है। फिर बाइबल में लिखा है जो हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसका 7 वचन। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, मतलब समझो कि इतना काम जितना अभी मैंने बताया वो काम वो तो हो चुका है। और ये जो एंटी क्राइस्ट है उसने जो 7 साल की उसने जो वाचा बांधी है और उसने 7 साल में 3.5 साल तक तो उसने शांति भी रखी है और जिसे जो चाहे जो धर्म मानना है वो सब कुछ कर सकते हैं। और यही वक्त पर ये जो 2 गवाह है वो भी चमत्कार कर रहे हैं और वो भी परमेश्वर का सुसमाचार जो है वो फैला रहे हैं। साथ में जो नहीं मानते उनके ऊपर ये लोग विपत्तियाँ भी लेकर आ रहे हैं। अभी ये जो मसीह का विरोधी है ये सारी बातें देखकर वो कब तक अपने आप को वो काबू में रख सकता है, क्योंकि इज़राइल प्रजा भी उन 2 गवाहों के पीछे चलने लगी है और वो भी परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर वो लोग भी विश्वास करने लगे हैं। और इसलिए जो मसीह का विरोधी है एंटी क्राइस्ट है वो इनको मार देगा, हनोक और एलिया को। और उसके बाद जो एंटी क्राइस्ट है उसको जो 7 साल दिए गए हैं उसका दूसरा पार्ट बस 3.5 साल के जो 2 पार्ट है उसमें से दूसरा पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जो ये सारी बातें जो है वो जान पाते हैं कि पहले 3.5 साल में क्या होने वाला है और बाकी के जो 3.5 साल है उसमें क्या होने वाला है। ये सब कुछ हमारे लिए जानना वो बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत जगह पर बाइबल से इधर उधर जाकर ये सारी बातें जो है
वो हम देखते हैं आए हुए, और परमेश्वर अपना भेद जो है वो इन दिनों में अपने लोगों के ऊपर वो प्रकट कर रहे हैं। और ये घटना जिस क्रम में होने वाली है, जिस तरह से होने वाली है, वो जानना हमारे लिए सही में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दानिएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, पुराने नियम में दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका आखिरी मतलब 27 वचन, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, और वह प्रधान मतलब मसीह का विरोधी 1 सप्ताह के लिए, और यहाँ पर जो 1 सप्ताह है उसका मतलब होता है 7 साल। 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर मतलब 3.5 साल बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मतलब परमेश्वर का जो लोग नाम ले रहे वो नाम लेना ये जो है वो बंद करवाएगा, और परमेश्वर के जो 2 गवाह है उसका वो नाश कर देगा। पहले तो इज़राइल देखेंगे कि हमारे जो भविष्य वक्ता है इसका इसने नाश क्यों कर दिया। इज़राइल देखेगी कि ऐसा इसने क्यों किया। फिर ये जो मसीह का विरोधी है वो उसके बाद अपनी मर्जी से चलेगा और अपनी मर्जी को वो पूरी करेगा। और सोचो, ये सारी बातें हम देख चुके हैं कि मसीह का विरोधी वो है जो अपनी मर्जी से चलता है। तो ये मसीह का विरोधी जो है वो वाचा क्यों तोड़ेगा? क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं नए नियम में 2 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। ये परमेश्वर से भी अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी जो है वो अपने आप को वो परमेश्वर प्रकट करता है। इज़राइल ने उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया था, क्योंकि वो लोग भी इसके भरमाने में आ चुके थे। फिर पुराने नियम में लिखा है दानिएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में उसका 8वां अध्याय और उसका 24 और 25 वचन, उसका सामर्थ्य बड़ा होगा परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। ये मसीह के विरोधी के बारे में लिखा है कि वो फतेहमंद होगा। फिर आगे लिखा है उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। वो डायरेक्ट प्रभु यीशु से मरने वाला है। बोले वो सफल होगा, वो अपनी मर्जी के अनुसार चलेगा, ऐसा यहाँ पर बाइबल में जो है वो लिखा है। फिर उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं दानिएल का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 16 और 17 वचन, और यहाँ पर ऐसा लिखा है तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई नहीं रहेगा। वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, अपनी शर्त रखेगा, अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा और इज़राइल जो है वो उसका अंगीकार भी करेगा। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा, और वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी न उस राजा की होगी। बहुत स्पष्ट लिखा है मसीह के विरोधी के बारे में कि वो अपनी मर्जी के अनुसार वो चलेगा और वो सफल भी होगा। आज भी देखो इज़राइल वो मसीह को नहीं मान रहे,
यीशु मसीह को नहीं मान रहे, वो आज भी इंतज़ार कर रहे कि हमारा मसीहा जो है वो तो आएंगे। और मसीहा जितने भी आते थे सब मारने वाले आते थे, सिर्फ प्रभु यीशु आए जो शांति शांति सहनशीलता प्रेम करो ऐसी बातें वो करते आए, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। पर मसीह का विरोधी जो उसके शुरू के 3.5 साल में जो 2 गवाह जो लगातार परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, वो इज़राइल लोग भी उनको मानते हैं, क्योंकि वो एलिया और हनोक उनको जानते हैं, उनको उठाया गया वो जानते हैं, और इसलिए जब ये दोनों आएंगे तो इज़राइल उनको भी अंगीकार करेंगे। और ये दो जो है वो 3.5 साल तक वो इज़राइल को यही बात बताएंगे कि ये जिसको आप मसीह मानते हो, ये जो मसीह का विरोधी जिसको तुम मसीह मानते हो वो मसीह नहीं है। आप लोग तो जानते हो कि हम लोग तो स्वर्ग में ही बैठे थे, हम तो परमेश्वर के सामने बरसों से थे, और हमें मालूम है कि मसीह कौन है। और वो लोग बताएंगे कि मसीह जो है वो तो प्रभु यीशु ही है। और इनकी गवाही के ऊपर इज़राइल के लोग पक्का विश्वास करेंगे, क्योंकि हम पिछले पाठ में देख गए थे कि इज़राइल को कठोर किया गया था, और हनोक और एलिया की ओर से जो विपत्तियां आई थी, और फिर इज़राइल जिस तरह से सच्चे मसीहा की ओर मुड़ने लगेंगे, इस कारण जो मसीह का विरोधी है वो अपनी औकात के ऊपर वो आ जाएगा। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में और उसका आखिरी पुस्तक मलाकी उसका 4था अध्याय और उसका 5 और 6 वचन। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। देखो, परमेश्वर एलिया को भेजेंगे, और वह पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन उनके पिता की ओर फेरेगा। ये पिता मतलब परमेश्वर और पुत्र मतलब इज़राइल। तो एलिया और हनोक आकर ये काम करेंगे कि जो इज़राइल परमेश्वर के विरोध में चल रही है, मसीह को नहीं मान रही, उनको बताएंगे नहीं इधर फिरो, सच्चे मसीहा यीशु ही थे, ये जिसको आप मसीह मान रहे हो वो नहीं है। और परमेश्वर को भी बोलेंगे। तो इस तरह से इज़राइल जो है वो परमेश्वर की ओर जो है वो मुड़ेगी, और इस कारण ये जो मसीह का विरोधी है वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा, और आखिर में वो क्या करेगा कि इन दोनों गवाहों को वो मार देगा, और तब 3.5 साल पहले जो है वो ख़त्म हो गए होंगे। फिर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय उसका 8वां वचन, और उनकी लो थे उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। अभी हमको मालूम है प्रभु को कहाँ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, यरूशलेम की बात कर रहे हैं। और यरूशलेम एक बड़ा शहर और अच्छा शहर, उसको सदोम और मिस्र कहा गया है। सदोम और मिस्र इसलिए कहा गया है कि सदोम और मिस्र जो है वो भी ऐसा देश था कि जहाँ दूध और मधु की धाराएं थी, मतलब कि फलवंत ऐसा देश था, और इसलिए यहाँ पर उसको भी यरूशलेम को इस तरह से कहा गया है। अभी बाइबल में लिखा है, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं दानियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसका 16 और 17 वचन, कि तब जो भी उनके विरुद्ध जाएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा। ये शिरोमणि देश मतलब वही इज़राइल देश की बात जो है वो कर रहे हैं। और फिर हम वापस आते हैं प्रकाशित वाक्य में और उसका 11वां अध्याय और उसका 10 वचन, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। ये दो गवाह जब मार दिए जाएंगे तो फिर दुनिया वाले जो है वो आनंदित होंगे और वे मगन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो है उन्होंने
जिस तरह से काम किया था और जिस तरह से विपत्तियाँ लेकर आए थे, और इसलिए जो लोग प्रभु यीशु को नहीं मानते, जिनके पास परमेश्वर की मोहर नहीं थी, वो लोग बहुत परेशान हुए थे इन दोनों की वजह से, क्योंकि इनकी वजह से जो जो विपत्तियाँ ऊपर से आई थी, इस कारण ये दोनों दुनिया के लोग जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर लिखा है उसके 9वें वचन में, और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। ये दोनों मार तो दिए गए, लेकिन एंटी क्राइस्ट और उसके लोग उसको दफन भी नहीं करने दे रहे। 3.5 साल तक जो ये इन दोनों की लोथें जो है वो ऐसे ही पड़ी रही उस यरूशलेम शहर के अंदर। फिर लिखा है, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। अभी क्या हुआ, इनको दफन नहीं होने दिया, लेकिन उसके बाद में ये दोनों जो है वो जीवित हो गए। अगर यहाँ पर एक सवाल होता है, अगर परमेश्वर इनको जीवित ही करना चाहते थे तो फिर 3.5 दिन क्यों लगा दिए? ऐसे ही उनको तुरंत ही जिंदा कर देते, जैसे मर गए वैसे ही उनको जिंदा कर देते। लेकिन एक घटना हुई थी, जो हुई थी प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 19 वचन। परंतु कितने यहूदियों ने अंतिकिया और इकनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवा किया। देखो, कई लोगों ने पौलुस को पत्थरवा किया और मरा समझकर, मरे नहीं थे लेकिन मरा समझकर उससे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। लोगों ने ये मान लिया था कि पौलुस मर चुके, लेकिन सही में पौलुस नहीं मरे थे। अगर परमेश्वर इनको भी तुरंत जिंदा कर दे तो, और तुरंत वापस ऊपर चले जाए तो हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि ये नहीं मरे होंगे, इसलिए परमेश्वर ने 3.5 दिन लगाए। लेकिन यहाँ पर दूसरा भी एक सवाल है कि 3.5 दिन फिर क्यों लगाए? प्रभु यीशु खुद 3 दिन में जिंदा हो गए थे। अगर 3 दिन लगाते तो प्रभु यीशु की समानता में आ जाते, इसलिए प्रभु ने ऐसा भी नहीं होने दिया। अभी लोग जो थे वो 3.5 दिन के बाद इनको जिंदा होते हुए वो देखते हैं, और लोग इनके कारण इतने दुखी हो गए थे, इनकी विपत्तियां के कारण इतने दुखी हो गए थे कि सभी लोग खुश हो गए। लेकिन जैसे ही उनके अंदर 3.5 दिन के बाद जीवन का आत्मा आया, जीवन का आत्मा, देखो ये लोग जिंदा हुए, इनका पुनरुत्थान नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया था और उसमें जीवन की सांस फूंक दी, तब आदम जो है वो जिंदा हो गया। आदम जिंदा हो गया। वो जीवन की आत्मा, पुनरुत्थान नहीं है। जीवन की आत्मा मतलब हम सभी के अंदर एक आत्मा होता है, हम उस आत्मा से जीवन जीते हैं। और याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 26 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिस तरह से आत्मा के बिना देह, शरीर वो मर जाता है। इसका मतलब जब हमारे अंदर आत्मा नहीं रहता तो आत्मा नहीं रहने के कारण शरीर मुर्दा हो जाता है। तो हम लोग जो जीवन जीते हैं वो आत्मा से जीवन जीते, इसलिए उसको जीवन का आत्मा कहते हैं। तो जो आत्मा हनोक का था, जो आत्मा एलिया का था, जो अंदर से निकल चुका था, दोनों मर गए थे। अभी 3.5 दिन के बाद वही जीवन का आत्मा जो उनके अंदर से निकला था, उसी को परमेश्वर ने वापस भेजा और ये दोनों जो है वो जिंदा हो गए। ध्यान से मतलब इनका पुनरुत्थान नहीं हुआ।
लाजर मर गए थे, 4 दिन के बाद प्रभु यीशु ने उसको जिंदा कर दिया था, लेकिन आज क्या है, वापस मर गया ना। फिर उस विधवा का बेटा, उसको लोग दफन करने के लिए जा रहे थे, उसको भी प्रभु से जिंदा करता है, लेकिन वो भी तो वापस मर गया। तो पुनरुत्थान के बाद कभी कोई मरता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग भी वापस मरेंगे। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि इनका पुनरुत्थान नहीं हुआ? तो मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ, जो है 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ 20 वचन से। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुए। मतलब पुनरुत्थान प्रभु यीशु का पहला हुआ, और वो पहले फल हुए। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मतलब मसीह में सभी का पुनरुत्थान होगा। आदम ने पाप किया तो लोगों में मौत आई, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो हमारा भी होगा। लेकिन फिर क्या लिखा है 23वें वचन में, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला पुनरुत्थान, पहला फल मसीह। फिर मसीह के आने पर, प्रभु से जब दूसरी बार आएंगे, तब उनके लोगों का पुनरुत्थान जो है वो होगा। मतलब सभी का एक साथ होगा। एक वचन और भी पढ़ लेता हूं, जिससे आपको और भी पता चल जाएगा, जो है 1 थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और फिर आगे लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सभी का पुनरुत्थान एक साथ में। जो जिंदा होंगे उनके शरीर बदल दिए जाएंगे, लेकिन सभी का पुनरुत्थान एक साथ में। एक वचन और भी पढ़ लेता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पुनरुत्थान एक ही बार है, और वो भी प्रभु यीशु के आने के दिन। और हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 4 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। फिर एक महत्वपूर्ण बात, और जिन्होंने न तो उस पशु मतलब मसीह के विरोधी की, और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये सभी लोग जिंदा हो गए, जो एंटी क्राइस्ट के वक्त में थे वो लोग भी। लेकिन फिर क्या लिखा है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो सारे नरक में गए। यह तो पहला मृतक उत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। इसका मतलब एक ही पुनरुत्थान है, और पुनरुत्थान का मतलब होता है मुर्दों में से जी उठना। सभी लोगों का नहीं, मुर्दों में से जी उठना। मतलब मुर्दे बहुत सारे थे, उसमें से कुछ कुछ लोग जिंदा हो गए। ऐसा तो जिस तरह से लाजर मर गए थे, वो जिंदा हो गए, लेकिन फिर मर गए, तुरंत नहीं। चाहे कितने साल जिए, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन उसके बाद मर गए। हो सकता है वो 100 साल भी जिए, 200 साल भी जिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाद में वो मर गए। वो विधवा का बेटा वो भी मर गया था, उसको भी प्रभु ने जिंदा कर दिया, लेकिन वो भी वापस मर गया। कितने साल के बाद नहीं मालूम, लेकिन अपनी आयु पूरी करते हुए वो लोग मर गए होंगे। लेकिन मरने का कोई कारण तो होगा। और लाजर के बारे में तो हमें पता था, वो तो बीमार थे। अभी समझो जो बीमार होकर मर गया, उसको वापस जिंदा करो, और वापस वो बीमारी के साथ जिंदा हो तो कोई फायदा? बीमारी के साथ वापस वो जिंदा नहीं हो सकता। परमेश्वर उसको संपूर्ण चंगाई दे देंगे। तो इसी तरह से जो ये 2 लोग हैं, 2 गवाह,
वो दोनों के अंदर जीवन का आत्मा है, उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ, क्योंकि पुनरुत्थान का दिन तो अभी आया ही नहीं। वो तो जब प्रभु यीशु आएंगे तभी पुनरुत्थान होगा। तो ये लोग जो है वो दोनों जिंदा हुए, इनका पुनरुत्थान जो है वो नहीं हुआ। फिर एक सवाल और होता है, अगर ये लोग वापस जिंदा हो गए तो फिर एक बार फिर उनको मरना पड़ेगा, इनको फिर एक बार फिर मरना पड़ेगा। लेकिन हम एक वचन पढ़ते हैं जो है पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय और उसका 51 वचन। देख, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अभी हनोक और एलिया वो बदल जाएंगे। जब प्रभु यीशु आएंगे ना, उस वक्त उन दोनों को भी लेकर आएंगे और वो दोनों रूपांतरित हो जाएंगे। अभी उनका मरना एक बार हो गया, अभी दूसरी बार उनको मरना नहीं है। तो फिर अगर ऐसा ही था तो फिर उनको वापस मुर्दों में से जिंदा करते, मतलब कि प्रभु सुखाने के वक्त पुनरुत्थान कर देते, बीच में वापस उनको जिंदा क्यों किया? जब वापस उनको शरीर बदलने के लिए, रूपांतरित होने के लिए तो उनको आना ही है। तो फिर परमेश्वर ने उनको, पहला एक तो सवाल यह है कि मरने ही क्यों दिया? अगर जिंदा ही करना था तो उनको मरने ही क्यों दिया? अभी यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका आखिरी चैप्टर 21वां अध्याय और उसका 18 और 19, इन बातों, यूहन्ना 21 और उसका 18 वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपने कमर बांधकर जहां चाहता वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तू चले जाएगा। प्रभु ने ये बात पतरस से की कि पतरस ऐसा होगा तेरे साथ। फिर क्या लिखा है? उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए मरते हैं ना, तो हमारी मौत से भी परमेश्वर का महिमा होता है। तो हनोक और एलिया की ऐसी मौत इसलिए परमेश्वर ने होने दी कि ताकि उनकी मौत से भी परमेश्वर का महिमा जो है वो होने पाए। फिर भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता और उसका 116 अध्याय, और क्या लिखा है? यहोवा के भक्तों की मृत्यु, उसका 15 वचन, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उनकी दृष्टि में अनमोल है। मतलब मृत्यु भी जो है वो भी हमारी अनमोल है। मृत्यु से भी परमेश्वर का महिमा होता है। जितनी दर्दनाक मृत्यु, उतना ही परमेश्वर का बड़ा महिमा मौत से होता है। अभी दूसरी बात, चलो ये तो हो गया, हमको पता चल गया कि मौत से भी परमेश्वर ने अपना महिमा करवा दिया, इसलिए उनकी ऐसी मौत हुई। लेकिन जिंदा करने के बाद वापस भी उनको तो आना ही पड़ेगा और अपने शरीर को अविनाशी बनाना पड़ेगा। वो भी रूपांतरित हो गए, तो फिर इससे अच्छा था उनको जिंदा ही ना करते, और जब प्रभु यीशु आते तब उनका भी पुनरुत्थान हो जाता। तो फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? देखो, जितने लोग आज तक प्रभु के लिए मारे गए, वो लोग कहाँ पर हम देख चुके। वो लोग स्वर्ग में जो वेदी बनाए उस वेदी के नीचे है। लेकिन हनोक और एलिया जो है उनका कुछ अलग से है। क्या अलग से है? प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय उसका 4था वचन, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते। ये दोनों की जगह वहाँ पर है, प्रभु यीशु के सामने। इसलिए परमेश्वर ने उनको वेदी के लिए नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उनको वापस जिंदा किया और जीवन की आत्मा इनके अंदर भेज दिया
और परमेश्वर ने उनको अपने पास वापस बुला लिया। फिर जो वचन हम पढ़े थे प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय उसका 12वां वचन, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। देखिए सारे ऊपर चले गए ये दोनों। अभी इनको तो आदत है ऊपर जाने की, इनको तो अनुभव हो चुका है और इसलिए ये दोनों ऊपर चले गए। लेकिन 11वें वचन में ऐसा लिखा है, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। उनको बड़ा डर लगा। क्यों डर लगा? क्योंकि इन्होंने इनको खड़े होते हुए देखा होगा, जिंदा होते हुए देखा, गाँव भरते हुए देखा होगा। क्योंकि मालूम नहीं उस वक्त किस तरह से मारा होगा, गोलियों से मारा होगा, बम मार दिया होगा, क्या मालूम कैसे लोथे पड़े हुए, अकड़पन आ गया होगा उसमें, और सब कुछ चला गया और वो जिंदा हो गए। तो फिर लोग डरेंगे ना, अभी वापस विपत्ति आएगी, ये वापस अपने मुंह से आग निकालेंगे, वापस आकाश बंद कर देंगे, वापस ये पानी का लहू बना देंगे, क्या करेंगे? लोगों को डर तो लगेगा। और सभी लोग जो है वो डर गए। फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 13 वचन, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूमिडोल भूकंप हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस भूमिडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, ऐसे 7,000 लोग वहाँ पर मर गए और बाकी के लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। ये इज़राइल के लोग हैं और इज़राइल को बचाने के लिए ही ये लोग आए थे। फिर आगे पढ़ते उसका 14 वचन, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली। कितनी सारी विपत्तियाँ, कितनी मोहरें खोल रही है, कितनी तुरहियाँ बज रही है। मोहर खुलती है विपत्ति आती है, तुरही बजती है विपत्ति आती है। और आज तक 6 मोहरें खुल गई, 6 तुरही बज गई। मालूम नहीं कैसी कैसी विपत्ति आ गई, सब हम देख चुके। और क्या लिखा है बाइबल में? दूसरी विपत्ति बीत चुकी। पहले ही हमने देखा था कि पहली विपत्ति आ गई। पहली विपत्ति में 6 मोहर, जो 6वें अध्याय की प्रकाशित वाक्य और उसके 8 और 9 अध्याय में जो लिखा है वो सब आया। 6 तुरही उसमें बज गई। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसका 12 वचन, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियाँ और होने वाली। 6 मोहरें खुल गई, 6 तुरहियाँ बज गई। तब परमेश्वर से इतना कहा था कि पहली विपत्ति। और फिर उसका प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन, और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा। ये है पहली विपत्ति। यहाँ तक तो सिर्फ पहली विपत्ति। उसके बाद दूसरी विपत्ति क्या आ गई? जो 2 गवाहों की ओर से आई थी, वो सारी विपत्तियाँ, जो प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसके 13वें वचन से लिखा है, और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। वहाँ तक से लेकर फिर उसका 11वां अध्याय और 12-13 वचन में जो भूकंप हुआ, 2 गवाह ऊपर चले गए, जो 7,000 मर गए, तब तक की जो विपत्तियाँ है उसको परमेश्वर ने ऐसा कहा दूसरी विपत्ति। गिनती में कई ज़्यादा है, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं पहली विपत्ति, फिर बोलते हैं दूसरी विपत्ति। तो बोलते हैं 2 विपत्ति आ चुकी है और अभी तीसरी विपत्ति जो है वो आने वाली। अब तक 6 मोहर और 6 तुरही
इतना सब कुछ हो गया। अब सातवीं मुहर और सातवीं तुर ही, बस इतना ही बाकी है। और फिर प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचन जो है वो तो हम अगले पाठ में हम देख चुके। और फिर उसके 7वें वचन में लिखा है, और उसे यह अधिकार दिया गया, मसीह का विरोधी खड़ा हो गया, उसे अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल, लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ तक हम लोग अगले पाठ में ये बात जो है वो देख चुके थे। पूरी दुनिया पर इसको अधिकार मिल गया और शुरू के 3.5 साल जो है वो शुरू भी हो गए और ख़त्म भी हो गए। और फिर जो अमेरिका है उसका नाश हो भी गया। और फिर 8वें वचन में ऐसा लिखा है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। अब मसीह का विरोधी जो है उसकी बात कर रहे लोग उसकी पूजा करेंगे। कौन उसकी पूजा करेगा? यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिनका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, ऐसे लोग जो है वो उस मसीह का जो विरोधी है उसकी पूजा करेंगे। जीवन की पुस्तक के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है और ये जीवन का जो पुस्तक है उसमें लोगों के नाम जो है वो लिखे जाते हैं। और प्रभु यीशु ने जो 70 चेले ठहराए थे, तो मैं आपके लिए वचन पढ़ लेता हूँ। लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 20 वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मतलब उस मेमने की जीवन के पुस्तक में नाम लिखे हैं, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। इस जीवन के पुस्तक में मेरा आपका सभी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन बाइबल में लिखा है जिनके नाम नहीं लिखे वो लोग ही उस पशु मतलब मसीह के विरुद्ध की पूजा करेंगे। तो क्या किसी किसी के नाम नहीं लिखे गए? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस वक्त इंसान पैदा होता है ना, परमेश्वर उसी वक्त उसका नाम लिख देते जीवन के पुस्तक में। और हम ये बात हवा में नहीं कह रहे, लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जो है पुराने नियम में, निर्गमन का पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसका 32 और 33 वचन। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर। मूसा जो है वो परमेश्वर से कह रहे हैं, क्योंकि लोगों ने मूर्ति पूजा की थी, व्यभिचार किया था, और मूसा वापस प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर के पास गए थे। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। क्या बोला मूसा ने? मेरे नाम को काट दे, मिटा दे। और तब परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। इसका मतलब नाम लिखे हुए लेकिन मिटाए जाते। जब इंसान पाप करता है ना, तो परमेश्वर उसके नाम जो है वो मिटा देते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य जो हम स्टडी कर रहे थे, और उसका 13वां अध्याय और उसका 9 वचन। जिसके कान हो वो सुन ले, मतलब कि मान ले। और फिर 10 वचन में लिखा है, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि तलवार से मारा जाए। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। अभी देखो पवित्र आत्मा का काम बंद हो चुका है। एंटी क्राइस्ट के 7 साल में से 3.5 साल खत्म हो चुके। 2 गवाह आकर अपनी गवाही पूरी कर चुके। पूरे इजराइल ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। मसीह का विरोधी जो आज तक शांति बनाए रखे हुआ था वो अपने औकात पर आ गया।
अभी उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो अब बोलता है कि मेरी पूजा करो। अभी लोग उसकी पूजा भी कर रहे। कौन पूजा कर रहे? कि जिनका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे, ऐसे लोग जो है वो उसकी पूजा कर रहे। अभी देखो पवित्र आत्मा का काम बंद है, 6 मुहरें खुल चुकी है, 6 तुरही बज चुकी है, और परमेश्वर के लोग अभी भी इस धरती के ऊपर है। इनका धीरज और विश्वास, ये अभी बहुत बड़ी बात हो गई इनके लिए। समझो मसीह का विरोधी, वो तो हमारे शत्रु है, मारे दो उसको, खत्म ही कर दो। मसीह के विरोधी के इंसान अगर हमारे पास आते तो मार दो, ये कौन से परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? अगर कोई तलवार उठाएगा ना, तलवार से मरेगा। हो सकता है परमेश्वर के लोग ऐसा सोच ले कि अभी ये कौन सा बचने वाला है, मारे दो उसको, ये तो मसीह का विरोधी के लोग हैं, मारे दो, खत्म ही कर दो, कौन सा पाप लगेगा। लेकिन अभी भी परमेश्वर अपने लोगों को धीरज और सहन करने की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं। हमें अभी भी अधिकार नहीं कि हम ऐसे किसी को मार दें, वो सब परमेश्वर ही करेंगे। परमेश्वर बोलते हैं इसमें परमेश्वर के लोगों का धीरज और विश्वास जो है वही सबसे बड़ी बात है। हमें संभालना पड़ेगा अपने आप को। हो सकता है कोई ऐसा सोचे कि मार दो, ये तो मसीह का विरोधी है, लेकिन हमें सही में धीरज रखना है और उस वक्त भी हमारे प्रेम को हमें बनाए रखना है, पवित्र आत्मा को हमें खोना नहीं। अब देखो यहाँ तक काम हो चुका धरती के ऊपर, अभी मसीह का विरोधी पूरी जोरों से परमेश्वर के लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगे। लेकिन देखो अब परमेश्वर जो है वो परमेश्वर कैसे काम करेंगे। और फिर प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 8 वचन, एक बात मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि हम पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर इस तरह से नहीं स्टडी कर रहे। जो घटना जिसके बाद होने वाली है हम वो सब कुछ देख रहे। और प्रकाशित वाक्य 14 का 8, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिला है। अमेरिका का कितना बड़ा नाश हुआ था। एक ही घंटे में एंटी क्राइस्ट ने उसको ख़त्म कर दिया था। और फिर उसके 9वें वचन में लिखा है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। परमेश्वर बोलते हैं कि एंटी क्राइस्ट जो है उसके वक्त में बहुत ही शांति बनाए रखनी है। परमेश्वर बोलते हैं उस अमेरिका का क्या हुआ उसे याद रखो। और फिर प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसका 8 वचन, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय घात किया हुआ है, वह पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो सुन ले। और फिर 10 वचन में लिखा है, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, लेकिन धीरज और विश्वास इसी में है। तो अभी हमें धीरज और विश्वास बनाए रखना है। परमेश्वर कहते हैं कि जिस तरह से वो अमेरिका को ख़त्म कर चुके, उसी तरह से वो और लोगों को भी ख़त्म कर सकते। इसलिए परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से बने रहो। फिर प्रकाशित वाक्य 14 का 10, तो वह परमेश्वर का प्रकोप नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाले गए पिएगा। और फिर उसके 11वें वचन में लिखा है, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा।
जिस तरह से उस अमेरिका का नाश होगा, उसी तरह से बोले तुम्हारा भी नाश होगा। जो पशु की पूजा करते हैं उनका ऐसे ही नाश होगा। फिर लिखा है पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और इस पर विश्वास रखते। बोले इसी में धीरज है, इसलिए परमेश्वर बोलते धीरज में बने रहो, विश्वास में बने रहो। अमेरिका को अगर परमेश्वर दंड दे सकते हैं तो मसीह के विरोधी के जितने भी लोग हैं उनको भी परमेश्वर दंड देंगे। लेकिन आप लोग मसीह में बने रहो, चाहे वो कितना भी सताए, मार भी दे, लेकिन आप मसीह में बने रहो। और फिर प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 11वां वचन, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त हमको याद दिलाते 3.5 साल के बाद, पता है 3.5 साल पहले किस तरह से अमेरिका का नाश हो गया था। मैंने बदला लिया ना। तो ये मसीह के विरोधी लोग जो तुमको परेशान कर रहे हैं, जो लेन देन नहीं कर दे रहे, डरो मत उनसे, उनका सामना मत करो, उनका विरोध मत करो। मैं इनसे भी आप लोगों का बदला जो है वो लेने वाला हूँ। फिर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 11वां वचन, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। एक और मेमना दिखाई दिया, एक पशु दिखाई दिया जो मेमने जैसा था, और अजगर मतलब शैतान की नाई वो बोलता था। देखो एंटी क्राइस्ट तो पशु है ही, ये दूसरा जो है वो कौन आ गया, ये दूसरा कौन है? और इसको मेमने के से सींग है। मेमने को कभी सर में सींग नहीं होता, और मेमना मतलब प्रभु यीशु। लेकिन प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो क्या करते थे? कुछ भी करते थे, लेकिन सारा महिमा वो अपने पिता को देते थे। उसी तरह से इसको मेमना इसलिए कहा गया कि ये भी प्रभु यीशु की तरह जितना भी काम करेगा, लेकिन वो सारी महिमा जो है वो एंटी क्राइस्ट को ही देगा। इससे उसको यहाँ पर मेमना कहा गया। फिर उसके 12वें वचन में लिखा है और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। पहला पशु मतलब मसीह का विरोधी, उसका सारा अधिकार काम में लाता है और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। ये दूसरा पशु मतलब उसका खास साथी, ये मसीह के विरोधी का खास साथी है, जो मसीह के विरोधी की पूजा वो लोगों से वो करवाता है। खुद महिमा नहीं लेता, वो बोलता मेरी नहीं, इसकी पूजा करो। जिस तरह से प्रभु यीशु कहते थे कि मैं नहीं, मेरे पिता बड़े हैं, मैं काम नहीं करता, मुझ में पिता रहकर काम करते। इसी तरह से ये भी, इस चीज़ को मेमना कहा गया, ये भी सारा महिमा जो है वो मसीह के विरोधी को देता है। जिस तरह से जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनका पीए होता है, पीए पर्सनल असिस्टेंट, मतलब उनको कब कहाँ मीटिंग में जाना है, कब कहाँ किसके साथ मिलना है, कब किसको फ़ोन करना है, वो सारा नोट कर रखता है। क्योंकि इंसान बहुत बिजी है तो उसको याद नहीं रहता, तो ये काम उसका पर्सनल असिस्टेंट या तो फिर सेक्रेटरी भी बोलते हैं, वो ये सब काम करता है। उसी तरह से ये समझो कि एंटी क्राइस्ट का एक समझ लो कि पीए है या तो उसका कोई सेक्रेटरी है। फिर उसका 13वें वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 का 13, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। वो तो आकाश से आग भी बरसाता है और बड़े बड़े चमत्कार जो है वो बड़े बड़े चमत्कार वो करता है। लेकिन इसको एक नाम दिया गया है बाइबल में, और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 13 वचन। प्रकाशित वाक्य 19 का 13, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र, 19 का 20, और यहाँ पर लिखा है और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। उसको झूठा भविष्यवक्ता कहा गया है, जो एंटी क्राइस्ट का, मसीह के विरोधी का
जो साथी है उसे झूठा भविष्यवक्ता कहा गया। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 14 वचन, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भ्रमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ। अब ये क्या करता है? मूर्ति बनवाता है और बोलते हैं कि चलो इसकी मूर्ति बनाओ। फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, और उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि उस पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा न करें उसे मरवा डाले। ये झूठा भविष्यवक्ता मसीह के विरुद्ध का खास साथी वो मूर्ति बनाता है, बोलो इसकी मूर्ति बनाओ। ये तो कितना बढ़िया है, इसको तो मारने का प्रयत्न किया गया था, सभी लोग समझ गए थे मर चुका, लेकिन ये तो वापस आ गया, कितना महान, इसकी मूर्ति बनाओ। और उसके पास ऐसा अधिकार है कि मूर्ति के अंदर प्राण डाले। और बाइबल में भजन संहिता 135 में लिखा है, 115 में भी लिखा है कि जो मूर्ति होती है उसके कान तो होते हैं लेकिन सुन नहीं सकती, नाक होता है सूंघ नहीं सकती, आंखें है लेकिन देख नहीं सकती, जुबान है लेकिन बोल नहीं सकती, लेकिन ये मूर्ति तो बोलेगी। इसके पास ऐसा अधिकार है। और उस वक्त जिनको ये वचन नहीं मालूम, ऐसे कई मसीह लोग भी भरमा जाएंगे कि बाइबल तो झूठा है, ऐसा समझेंगे वो लोग, क्योंकि उन्होंने ये बात नहीं पढ़ी थी, ये बात उन्होंने नहीं जानी थी कि इसको ये भी अधिकार है कि वो मूर्ति के अंदर वो प्राण डाले और मूर्ति बोलने भी लगे और चलने भी लगे। और ये कौन सा मूर्ति एक जगह पर रखने वाला है। और दूसरी बात मैं बता दूं, कैसे लोग होंगे जो इसकी मूर्ति की पूजा करेंगे, वो ध्यान समझना। आज भी कई मसीह लोग होते हैं ना, वो अपने घर में एक वेदी बनाते, उसमें मरियम की मूर्ति रखते, साथ में यीशु एक दाढ़ी वाला होता है उसकी मूर्ति रखते हैं। कई लोग अपने घर में फोटो रखते हैं। आपको मालूम है वो यीशु मसीह की फोटो है? मालूम है कि कभी आपने प्रभु यीशु को देखा? अब ये मत समझना कि जब प्रभु यीशु आए थे तो तब किसी ने बनाया होगा। एक कहानी है कि कोई स्त्री थी और उसने प्रभु यीशु के चेहरे को ऐसा पोंछा लहूलुहान, और उसके कपड़े के ऊपर वो मूर्त आ गई, वो फोटो आ गया। ये सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं पर बाइबल में ऐसा जिक्र ही नहीं है। लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा है, निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय और 3, 4, 5 में पढ़ना कि तुम मूर्ति ना बनाओ, ना स्वर्ग की, ना आकाश की, ना इस पृथ्वी पर किसी पशु की या इंसान की या समुद्र में रहने वाले किसी जंतु की। स्वर्ग में जो लोग रहते हैं मतलब परमेश्वर, उनकी भी मूर्ति मत बनाओ। बहुत कुछ बाइबल में लिखा है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आज नहीं समझ रहे लोग। ये जो फोटो आपके घर में रखी हुई है ना, अगर आपके घर में है तो, जिसको आप यीशु समझते हो, वो यीशु की फोटो नहीं है। और अगर उनकी है ना तो भी परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरी फोटो बनाकर रखो, वो मना करते। लियोनार्डो दा विंची नाम का एक पेंटर हो गया, उसने काल्पनिक फोटो बनाई है, किसी इंसान को बैठाकर यीशु बनाकर उसने फोटो बनाई है, वो यीशु की फोटो नहीं है। अगर आपके पास जो 12 चेले को लेकर प्रभु यीशु खाना खाते हैं, अगर वो फोटो हो तो देख लेना। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो बोले कौन? तो बोले जो मेरे साथ मेरी थाली में हाथ डालकर खाता है वो। अगर थाली में हाथ डालकर खाना हो तो पास में बैठना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु और यहूदा इस्करियोती पास में बैठे थे, और उस फोटो में देख लेना वो दोनों की फोटो एक ही इंसान की है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अगर आपको डाउट है तो गूगल पर सर्च मारो, लियोनार्डो दा विंची जिसने ये फोटो बनाया किस तरह से बनाया, तो आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी। लेकिन आज जो ये लोग नहीं मानते, और कई लोग तो क्या मानते, हम कहाँ इसकी पूजा करते, हम कहाँ अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते, और उसको घर में अच्छे से तो रखते हो ना। अगर आप में ताकत है, उस फोटो को नीचे गिराओ और अपना पैर उसके ऊपर रख दो, है इतनी हिम्मत? अगर नहीं तो आप उसकी पूजा ही कर रहे हो। और ऐसे सारे लोग उस पशु की भी मूर्ति की पूजा करने वाले, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है ना मूर्ति पूजा की।
जो सच्चे मसीह वो अपने घर में एक फोटो तक नहीं रखते, ना क्रूस रखते। तो जो ये सारी बातें नहीं मानते, ऐसे लोग जो है वो मूर्ति पूजा वो कर देंगे और नरक में चले जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य जो 13वां अध्याय उसका 15 वचन हम पढ़ते हैं, और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया है कि उस पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करें उसे मरवा देंगे। जिनको आदत है वो कहाँ मरेंगे, वो तो मान ही लेंगे, वो तो पूजा कर ही लेंगे। फिर आगे लिखा उसका 16 वचन, और उससे छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। देखो अभी एक अपने एक मुहर दे रहे, अभी तक परमेश्वर की मुहर चल रही थी, अब इसने भी अपनी मुहर जो है वो देने का इसने शुरू किया। फिर उसके 17 वचन में कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई और लेन देन ना कर सके। अभी ये जो है एक अपनी मुहर निकाल रहा है, और उस मुहर जिसके पास ना हो वो किसी भी तरह की लेन देन नहीं कर सकता। और आज मैं नहीं कहता ये मुहर, लेकिन ऐसा शुरू हो चुका है। और देखो 2 वैक्सीन लेने के बाद कोरोना की, कई लोगों को कोरोना हो भी गया और उसमें से कई लोग मर भी गए। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन कुछ नहीं कर सकती। फिर भी ऊपर से गवर्नमेंट क्या बोलती है, ले लो ले लो ले लो, जबरदस्ती करते, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पानी बंद कर दिया जाएगा, आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, आप बस में सफ़र नहीं कर सकते, आप बाग में गार्डन में नहीं जा सकते। कितना कुछ हो गया उस वैक्सीन से। लेन देन बंद ही कर रहे हैं, दुकान आप नहीं चला सकते, वैक्सीन लो सर्टिफिकेट लगाओ, ये सब हो ही रहा है। समझो इसकी असर शुरू हो चुकी है। स्वीडन में तो लोगों ने चिप लगाना शुरू कर दिया, जो दाहिने हाथ में और सर में इस जगह पर लगाना उन्होंने शुरू भी कर दिया। ये सब कुछ उस एंटी क्राइस्ट की ओर जा रहा है और उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा है ऐसा 17 वचन कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम, पशु मतलब एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी, उसका नाम तो हम देख ही चुके, उसका नाम है ओसामा बिन लादेन। तो क्या ऐसा कुछ होगा? फिर लिखा है उसके नाम का अंक हो, नाम भी हो सकता है या तो अंक भी हो सकता है। इसका मतलब कोई अंक भी हो सकता है और हो सकता है कोई नाम भी हो। फिर 18 वचन में लिखा है ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो वो उस पशु के अंक को जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अभी यहां पर लिख दिया उसका अंक जो है 666, लेकिन ऐसा लिखा मनुष्य का अंक है। अभी ये अंक कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल में लिखा है 666, तो 666 तो होगा ही होगा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। यहाँ पर लिखा है ज्ञान इसी में है, इसका मतलब इसमें ज्ञान है, इसमें बुद्धि है। मतलब ये मत समझो कि 666 ऐसा कोई अंक यहाँ पर लगा देंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं लगाएगा। सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इसमें ज्ञान है, इसमें बुद्धि है। लेकिन बाइबल में लिखा है 666, तो फिर 666 आएगा भी, लेकिन इस तरह से आएगा दिखाई नहीं देगा, इस तरह से छुपा हुआ होगा कि इंसान अपना ज्ञान लगाएगा, बुद्धि लगाएगा तो ही उसकी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। आपने देखा ऑडी कार, क्या उस पर कभी लिखा होता है ऑडी? क्या आपने मर्सिडीज कार को देखा? क्या कभी उस पर लिखा होता है मर्सिडीज? फिर भी लोग देखकर समझ जाते हैं ना उसको। कैसे समझ जाते हैं? एक लोगो होता है उनका, एक सिंबल,
एक निशान और निशान देकर, ये तो मर्सिडीज, ये तो ऑडी। चार कड़े अगर एक दूसरे में मिल जाए तो ऑडी। ये भी कुछ इस तरह से करेगा, ऐसा ही कुछ निशान लेकर आएगा। हो सकता है इसकी कोई संस्था हो, चाहे अलकायदा हो, उसका कोई सिंबल लेकर आए, ISIS है उसका कोई सिंबल हो, मुझे नहीं मालूम। सभी कंपनियों का भी अपना अपना लोगो होता है। ये कैसे लाएगा, किस तरह से लाएगा, लेकिन एक ही बात है कि बस इसमें एक समझ है, इसमें ज्ञान है, इसमें बुद्धि है। इसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। अभी मालूम है फंसेंगे कैसे लोग, कैसे लोग इस मोहर को ले लेंगे। फिलिपी और उसका चौथा अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ 11 से। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हो उसी में संतोष करो। पौलुस कहते जिस दशा में हो उसमें मैं संतोष से रहना चाहता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, अमीर होना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। पौलुस ऐसा कहते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे तो उसमें भी किस तरह से रहना वो मुझे आता है, और चाहे मेरे पास पैसे ना रहे तो अभी किस तरह से जीवन जीना है मुझे आता है। मेरे पास बहुत सारा खाना तो भी किस तरह से खाना वो मुझे पता है, और ना हो तो किस तरह से भूखे रहना वो भी मुझे आता है। मैं संतोष से रहता हूँ, फिर लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस सभी लोगों के बस की बात नहीं। आज तो संडे चिकन खाना पड़ेगा, अगर एक संडे चिकन नहीं खाया तो लगता भी नहीं संडे जैसा। आप खाओ, हर रोज खाओ, सुबह खाओ शाम खाओ, कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते, इन दिनों में फंसोगे जब लेन देन नहीं होगी। यार मुझे तो खाना है, एक काम कर भाई साहब मुहर दे दे, लाओ चिकन लाओ, लाओ मीट लाओ। संतोष अगर आपके जीवन में नहीं होगा तो फिर उस वक्त आपको जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उस मोहर के बिना। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है पहला तिमोथी उसका अध्याय 6 और 6 वचन से मैं पढ़ता हूँ। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, संतोष के साथ रहो। जितना मिलता है उसी में संतोष के साथ रहो। अगर आप संतोष के साथ रहोगे, किसी भी चीज़ के बिना बिंदास से रह पाओगे, तो फिर आपको कोई मुहर नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आपको नहीं चलता फिर हो सकता है कुछ भी। फिर लिखा है क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। पौलुस बोलते हैं तीमोथी को, हम नंगे आए थे लेकिन कम से कम कफन तो होगा ना हमारे ऊपर, वो हमारी कमाई, हम प्रॉफिट में, हम लॉस में कभी नहीं मरने वाले। फिर लिखा है और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। जितना है उस पर संतोष करो, वरना मसीह के विरोधी के दिनों में जब लेन देन बंद हो जाएगी ना, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसमें ज्ञान है, 666 में ज्ञान है, समझ है। मालूम है ओसामा बिन लादेन ने सितंबर 11, 2001 में कैसा हमला किया था अमेरिका के ऊपर, अपने देश में बैठे बैठे कितनी आसानी से करते हैं। उसका दिमाग देखो कैसा है। तो सोचो वो जो भी मुहर लेकर आएगा वो कैसी होगी, वो भी कुछ अलग तरीके से होगी। इसलिए परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, उसको प्राप्त करो। कई लोग बोलते हैं कंप्यूटर, ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब सी, डी मतलब 4, इस तरह से कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखते हैं, उसका गुना 6 करते हैं, फिर वो टोटल लगा देखो 666। अभी सोचो ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड है, कितनी फालतू की बातें लोग कर रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, इसमें तो परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करो।
क्योंकि 666 स्पष्ट नहीं आएगी, होगा उसमें 666 होगा ही होगा, लेकिन नहीं पता चलेगा आपको। जिस तरह से कंपनी है मॉन्स्टर, जो ठंडा बनाती है पीने वाला, वो मॉन्स्टर जो है, मॉन्स्टर का मतलब ही पशु होता है, और उसमें जो एम लिखा होता है वो इस तरह से, ऐसे एक लाइन है, उसके बाजू में दूसरी ऐसी लाइन, तीसरी ऐसी लाइन, देखने में एम दिखता है, लेकिन इजराइल की जो लैंग्वेज है इब्रानी, उसमें ऐसा मतलब उसको वाव बोलते हैं। और इजराइल में जो शब्द होता है ना वही अंक होता है। हमारे क्या का ख गा और 1 2 3 अलग होते हैं, उनका ऐसा नहीं है। उनका का मतलब 1, खा मतलब 2। उसी तरह से ये वाला जो है वाव, वो 6वां शब्द है। और इन लोगों ने, मॉन्स्टर वालों ने एम में ऐसे 3 वाव डाले, 3 वाव, 6 6 6। देखो ये पता चले ऐसा है। अगर इसमें इतनी बुद्धि है तो उसामा बिन लादेन में तो मालूम नहीं उससे कितनी ज्यादा है। उसके पास शैतान का पूरा सामर्थ्य। बहुत सारे लोग फंसने वाले, और इसलिए जो परमेश्वर का ज्ञान है उस परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ, ताकि उस वक्त बचाए जाओ जब नबूकदनेस्सर में पूरी धरती पर ही राज कर रहा था ना, उसने भी मूर्ति बनाई थी ना, और उस वक्त 3 लोग पकड़े गए थे ना, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया था ना। हो सकता है आप भी बचाए जाओ। दानियल लोग पकड़े ही नहीं गए थे, आप भी ना पकड़े जाओ, लेकिन मसीह में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और इसलिए अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के ज्ञान के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, परमेश्वर के ज्ञान में पढ़ते जाओ, क्योंकि आने वाला दिन बहुत खतरनाक है। समझो ये सब कुछ शुरू हो चुका है, आगे बढ़ रहा है, और मसीह का विरोधी खड़ा हो जाने के बाद हमारे पास कोई वक्त नहीं। इसलिए आज ही परमेश्वर को ग्रहण करो, परमेश्वर की आत्मा को पालो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।